सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। दैट इज कि भाई हमारा जो एसएससी सीजीएल का मेंस हुआ है ना, उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस पर मैं आज प्रॉपर डिस्कशन करने के साथ साथ में बहुत सारे फैक्टर को भाई विद प्रोसेस मतलब एक फैक्चुअल नॉलेज के साथ में आपको टेस्ट कर पाऊंगा कि आखिर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। एक सिंगल वीडियो में आप लोग डिसाइड कर पाओगे। और एक बार फिर से वही चीजें बोलूंगा कि वन एंड ओनली वीडियो होगी जिसमें आप अपना टाइम यहां पर दे रहे होगे एसएससी सीजीएल मेंस वाले बच्चे। साथ ही इस वीडियो को अगर प्रीलिम्स वाला भी कोई बच्चा देख रहा है तो उसको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी 2026 वाले मेंस के लिए। बाकी सीधी बात करूं तो कट ऑफ पर डिस्कशन करूंगा, एनालिसिस बहुत डीप में करके लाया हूं। एंड हाँ, आंसर की आउट के ऊपर भी कट ऑफ मतलब आंसर की के बारे में भी हम बहुत डीप डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ इन सारे डिस्कशन को करने से पहले आई विल सजेस्ट यू कि भाई अगर अभी तक आपने टेस्ट लगाने नहीं शुरू करे हैं तो प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद टेस्ट सीरीज। और भाई टेस्ट सीरीज के मामले में इंडिया में वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म है, दैट इज टेक्स्ट बुक। भाई वो लेकर के आ गया है द रिपब्लिक डे सेल। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि यार देखो, टेक्स्ट बुक से मैंने खुद ने भी प्रिपरेशन की है। और यार मैं टेक्स्ट बुक के बदौलत अगर मैं आपको अपने रिजल्ट दिखाने लगूं तो आप लोग शायद शौक हो जाओ उसको देख के। और बाकी आप लोग अच्छे से भाई मतलब जानते भी हो कि आज के टाइम में टेक्स्ट बुक से ऊपर भाई टेस्ट सीरीज तो कोई दे नहीं पा रहा है। बाकी इसमें बहुत बड़ी छूट आपको चल रही है। यहाँ पर देखें तो ईयरली पास प्रो सिर्फ और सिर्फ 307 रुपए में मिल रहा है भाई। और टेक्स्ट बुक का भाई पास प्रो मैक्स सिर्फ 395 रुपीज में मिल रहा है। और ट्रस्ट में गाइज, अगर आप एसपी एंटी कूपन कोड यूज कर लेते हो ना तो इसमें लोएस्ट अमाउंट पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी 12% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ में। जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और इसको बाय कर लेना। 24 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक जनवरी की 2026 में ये रहने वाला है। और भाई अनबीटेबल डिस्काउंट है पास प्रो पर और पास प्रो मैक्स पर। आई वुड सजेस्ट कि इसको आप जरूर से ले लेना। और एक चीज और दिखाना चाहूंगा, यहां पर आप देखोगे ना टॉपर की भाई ये चॉइस होती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर खुद ने टॉपर्स ने आके ये सारी चीजें दिखाई, खुद ने बोली है कि भाई हमने भी टेक्स्ट बुक यूज किया है। अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो खुद से देख लीजिए यहां पर क्या क्या चीजें मेंशन करी गई हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि यहां पर कौन कौन से टॉपर हैं भाई। एसएससी जीडी और एसएससी स्पेशल यहां पर। और इससे अच्छा क्या हो सकता है? रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो फिर भी आपको टेक्स्ट बुक कर लेना चाहिए। एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, एनटीपीसी हो, जीडी हो, भाई बैंकिंग तक भी यहाँ पे कवर होता है। इंडिया का कोई एग्जाम शायद ही बच रहा हो यहाँ पे। रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 5। भाई ये टॉपर्स होते हैं। ऑल इंडिया रैंक लाना बहुत मतलब रेयर चांसेस होते हैं कि ऑल इंडिया रैंक आए किसी बच्चे की। ऑल इंडिया रैंक अगर कोई ला पा रहा है तो इसका मतलब भाई उसने हर चीज सेलेक्टेड में पढ़ी होगी। ऑल इंडिया रैंक 10, 12 ये सारे देख ले हो ना आप लोग। ये ऐसे ही कोई लोग नहीं कि भी ब्रांडिंग कर दी। तो आप जाओ एसपी एंटी कूपन कोड यूज कर लेना और भाई इंस्टेंटली 12% डिस्काउंट के साथ में टेक्स्ट बुक का पास प्रो आपको मिल जाएगा। चलो अभी आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई क्या तो यहां पर हमारी एसएससी सीजीएल के टायर 2 की कट ऑफ रहेगी एंड आंसर की कब तक आएगी। दोनों ही चीजों पर डीप डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि कट ऑफ क्या रह सकती है, उससे पहले मुझे बात करनी होगी कि आंसर की कब तक आ सकती है। नो डाउट कि हमारा जो मेंस हुआ था वो 18 तारीख को हुआ था जनवरी की, जिसमें कि हमारी टाइपिंग टेस्ट हुआ था। और भाई टाइपिंग के नेक्स्ट डे ही इस बार हमारा मेंस का था जो रिटर्न एग्जाम होता है 19 जन को। अगर 19 जन वाले एग्जाम की बात करें तो उसमें कंप्यूटर का लेवल जो बच्चों ने बताया, और भाई जितना भी एनालिसिस मैंने किया, कंप्यूटर का लेवल थोड़ा सा यहां पर हाई देखने को मिला। एंड साथ ही साथ एक और मेरे को अभी लग रहा है कि बच्चों ने बहुत सारा मेरे को रिव्यू आके दिया और सीधा बताया कि भाई हमारा जो टीसीएस है ना, उसने यहाँ पर मेंस एग्जाम शायद से कंडक्ट कराया था। और शायद से क्या यहाँ पर बहुत 99% चांसेस आपको दिखे होंगे। और भाई पूरा इंटरफेस टीसीएस जैसा था। बस अभी भी एक ही कंफ्यूजन है, दैट इज कि भाई यहाँ पर टीसीएस ने पेपर बनाया था या नहीं बनाया था। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर का जो लेवल था वो एडिक्यूटी वाला था, और कुछ बच्चों ने ऐसा भी बोला कि पेपर का लेवल जो था वो टीसीएस पैटर्न पर ही था। बट मेरे को जो पर्सनल लेवल पर चीजें लगी वो ऐसा लगा कि भाई टीसीएस वाला ही इंटरफेस था। क्योंकि आपने देखा था पहले यहाँ पर क्वेश्चंस रिप्रेजेंट करते थे ये लोग, अभी इधर क्वेश्चंस रिप्रेजेंट करने लगे हैं। अभी इन्होंने मॉक में भी कुछ बताया था कि कुछ थोड़ा बहुत भाई चेंजेस करके। तो मुझे पर्सनल लेवल पर क्या लगता है कि हो सकता है 2026 का जो प्रीलिम्स या फिर मेंस जो भी कराए वो टीसीएस आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। ये भाई बहुत डीप रिसर्च के बाद मैं आपसे बोल पा रहा हूं। और सरकारी पॉइंट यूट्यूब चैनल जाना जाता है अपनी डीप रिसर्च के बारे में। और साथ ही साथ अगर आंसर की बात कर लें तो भाई 18-19 के बाद में मोस्टली जो मैंने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा अगर लिया तो 7 डेज का टाइम ले लेना चाहिए था एसएससी को।
अगर मैं 19 में भी 7 जोड़ दूं तो 26 जन तक आपकी आंसर की आ जानी चाहिए थी, लेकिन 26 जन को ना आके हो सकता है कि 27 को आ जाए, क्योंकि 26 जनवरी पर रिपब्लिक डे है, तो रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में हो सकता है कि छुट्टी वगैरह हो जाए। लेकिन आई एम डेफिनेटली श्योर भाई, ये बोल सकते हो कि ये जनवरी में आंसर की आपके पूरे पूरे चांसेस हैं कि आ ही जाएगी। बाकी देखो, सरकारी और गवर्नमेंट चीजों का मतलब जो भी गवर्नमेंट चीजें होती हैं उनमें हम श्योरिटी के साथ में कोई भी वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। अभी अगर मैं श्योर बोल दूं तो भाई मैं यहां पर कंप्लीटली रॉन्ग हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एसएससी के फेज 13 का रिजल्ट फ्राइडे को आ सकता है, और अगर फ्राइडे को नहीं आया तो वो भाई 27 को आएगा। तो भाई देखो, आज अभी तक मेरे पास में रिजल्ट की कोई भी अपडेट नहीं है। बाकी मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपकी निगाहों में मेरी जो वैल्यू है ना वो कम नहीं होनी चाहिए, सो दैट जो हमारा सरकारी पॉइंट यूट्यूब चैनल है उसकी एक अलग ही इमेज बननी चाहिए। जो यहां पर वर्ड्स बोले गए अगर वो ट्रू होते दिखेंगे तो आपका हमारे पे ट्रस्ट बनेगा और हमारा आप पर भी ट्रस्ट बना रहेगा। साथ ही साथ कट ऑफ पर मैं डिस्कशन करूं उससे पहले आपके लिए एक सरप्राइज लेकर के आया हूं। 26 जनवरी स्पेशल सरप्राइज रहने वाला है भाई, मैथ्स स्पेशल बैच। भाई जो बंदे भी मैथमेटिक्स को सोल्व नहीं कर पाते हो और मैथमेटिक्स में बिल्कुल लैग कर जाते हो, पूरा सिलेबस पढ़ लिया फिर भी भाई मैथ्स नहीं हो पा रहा, लैक ऑफ अवेयरनेस है भाई कहीं ना कहीं। अगर आपने किसी भी बड़े टीचर से पढ़ लिया, मैटर ही नहीं करता यार, मैंने खुद ने मैथमेटिक्स में इतना दिमाग लगाया है, पहले भाई किसी टीचर से पढ़ा, फिर दूसरे टीचर से पढ़ा, अभिनय सर हैं, और भाई गगन प्रताप सर हैं, और भाई आदित्य रंजन सर हैं, और भाई राकेश यादव सर है। भाई इतने नाम है ना कि आज के टाइम में बच्चा कंफ्यूज है कि पढ़ूं तो पढ़ूं कहां से। भाई सब टीचर बेस्ट है और कोई बेस्ट नहीं है, ये मैंने बहुत बड़ी लाइन बोल दी कि अपने आप में सब बेस्ट भी हैं और बेस्ट नाम की चीज कोई होती भी नहीं है। लेकिन जो मैं हूं ना, मैं आपको वो चीज दूंगा जो आपके एग्जाम में आती है। तो आपका डाउट हो सकता है भैया आप इनसे अलग क्या हमें पढ़ा सकते हो, हम यहां से छोड़ करके आपके पास में पढ़े क्यों? आप मेरे को ये डाउट क्लियर कर दीजिएगा। भाई प्रॉपर आप सुनते रहो कि मैं क्या क्या चीजें बोल रहा हूं। पहली चीज, मैं एक स्टूडेंट हूं और स्टूडेंट अच्छे से समझ पाता है कि कहां पर किसको क्या प्रॉब्लम आती है। आपने देखा होगा जब आप अपने क्लासमेट से समझते हो तो टीचर से अच्छे से समझ आ जाता है, टीचर उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता जितना आपका क्लासमेट आपको कर देता है। साथ ही साथ स्टूडेंट होने के साथ साथ में मैंने इतना ऑब्जर्व किया है ना चीजों को कि आप लोग समझ ही नहीं सकते हो। कुछ चीजें अभिनय सर में अच्छी हैं, कुछ चीजें गगन प्रताप सर में अच्छी हैं, कुछ चीजें आदित्य रंजन सर में अच्छी है, कुछ चीजें राकेश यादव सर में अच्छी हैं। भाई सबका कंबाइंड मेथड अगर आपको मिलेगा तो वो होगा सरकारी पॉइंट यूट्यूब चैनल। और भाई ये जो चेहरा देख रहे हो ना, भाई मैथमेटिक्स अगर आप इस बंदे से एक बार पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि मैथमेटिक्स का असली क्या खेला होता है। अगर आपने मुझे सपोज करो कोई भी एक चैप्टर पकड़ के, एक चैप्टर आप मेरे से पढ़ लेना, अगर आपने मेरे से एक चैप्टर पढ़ा है तो ये रोना नहीं रोगे कि भाई हमने तो टीसीएस लेवल का पढ़ा था और एडिक्यूटी लेवल से हमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे। टीसीएस और एडिक्यूटी फिर कुछ मैटर नहीं करती है भाई। फिर अगर आपने यहां से पढ़ लिया ना, आपकी चाहे जो कंपनी आ जाए मैटर नहीं करेगी, आप क्वेश्चन को भाई फुल आउट ऑफ फुल ही करके आओगे। क्योंकि मैं यहां पर आपको भाई फुल आउट ऑफ फुल की गारंटी इसलिए दे पा रहा हूं, मैं सिर्फ यहां पर आपके सिलेक्शन के पीछे आपको नहीं भगाऊंगा, मैं आपको अप्रोच को इतना डेवलप कर दूंगा कि आप खुद से भी क्वेश्चन अगर कोई बना पाए तो उसको भी आप इतने अच्छे से हैंडल कर पाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और बहुत सारी चीजें होंगी यार इसमें, एक बार आप पढ़ लेना कोई चैप्टर, उसके बाद में जहां से मन करे वहां से उठा करके क्वेश्चन को पुट कर मतलब सोल्व कर लेना। अगर बच जाए भाई नेक्स्ट टाइम से चैनल पे आना छोड़ देना। गारंटी वाला वर्ड यूज करूंगा, अगर आपने मेरे साथ मेहनत करी तो गारंटेड आपको मैं मैथ्स में धुरंधर बना दूंगा भाई। और आपने बहुत बड़े बड़े चैनल से पढ़ के बहुत कुछ सीखा होगा, एक बार सरकारी पॉइंट यूट्यूब चैनल को मौका देके देखो। कभी कभी ऐसा होता है छोटे चैनल वो दे जाते हैं जो आपको बहुत बड़े चैनल देके जाते हैं। अपने आप पे विश्वास करके ये सारी चीजें बोल पा रहा हूं। और भाई अगर आप चाहोगे ना तो भाई मैं जीएस का एक धुरंधर टीचर यहां पर लॉन्च कर दूंगा, जीएस का। जीएस जो आपको समझ में नहीं आती ना, आप बोलते हो कि परमार सर अच्छा पढ़ाते हैं, भाई आप एक बार कंटेंट को कंपेयर कर लेना। परमार सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने खुद ने भी पढ़ा है उनसे। परमार सर के कंटेंट को और मेरे वाले जो टीचर मैं लॉन्च करूंगा उनके कंटेंट को मैं कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहता, सॉरी। क्योंकि यार जो मेरे टीचर होंगे उनमें अपने गट्स होंगे और जो परमार सर के टीचर होंगे उनमें अपने गट्स होंगे। आप एक बार पढ़ के देख लेना, जिस बंदे को कहीं से समझ नहीं आया हो ना भारत के अंदर, वो एक बार यहां पर पढ़ के देख लेना, आप ही बताओगे कि आप कौन अच्छा पढ़ाते हो। एक और अपॉर्चुनिटी देता हूं, अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में बहुत धुरंधर लेवल का हो, धुरंधर लेवल की चीजें समझाने में रखते हो, भाई नॉलेज में धुरंधर नहीं, आप समझाते कैसे हो, चीजों को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो, इस चीजों को मैटर करता है। जीरो टू हीरो, भाई गगन प्रताप सर ने भी इसको ही नाम दिया था, मैं भी जीरो टू हीरो नाम दे रहा हूं। और फाउंडेशन टू एडवांस, एकदम बेहतरीन लेवल पे ये बैच चलेगा। इसमें थोड़ा सा मैं टाइम लेना चाहूंगा कि आप देखना कि क्या क्या चल सकता है।
चलो मैं पहले आपकी कट ऑफ पर डिस्कशन कर लेता हूं, फिर उस पर थोड़ा सा और मैं डिस्कशन करूंगा। भाई आपकी जो कट ऑफ है ना, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी हो, एसटी हो, सबकी कट ऑफ डिफरेंट जाती है, नो डाउट भाई। अगर ई यू आर कैटेगरी से हो तो भाई मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूं कि आपको एक पोस्ट मिल जाएगी, एंड आई एम नॉट श्योर कि वो आपको डिजायरेबल पोस्ट मिले या फिर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में मिले या फिर कहीं दूर मिले, ये मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन आपको पोस्ट मिल जाएगी अगर आपने 290 से प्लस स्कोर कर दिया तो। ईडब्ल्यूएस में पोस्ट मिल जाएगी अगर आपने 278 मतलब 278 नहीं कहूंगा, 280 प्लस में स्कोर किया है तो। आपको ओबीसी में पोस्ट मिल जाएगी अगर आपने 285 प्लस स्कोर किया है तो। आपको एससी में पोस्ट मिल जाएगी अगर आपने 265 तक भी स्कोर कर दिया तो। आपको एसटी में पोस्ट मिल जाएगी अगर आपने 255 तक भी स्कोर कर दिया तो। अब भैया आपने ये भी बता दो कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का क्या हाल रहेगा। भाई पीडब्ल्यूडी वालों, कई सारी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होती है, पहले आती है वीएच, एक आती है एचएच, एक आती है एमडी, और शायद कोई पीडब्ल्यूडी अदर वगैरह आती होंगी, मेरे को इतना अच्छे से, हाँ ओएच रहेगी भाई, ओएच। तो भाई सबसे ज्यादा कट ऑफ तो ओएच की ही रहती है, नो डाउट। तो ओएच लेवल पे अगर मैं देखूं तो यहां पर भी हमें 245 तक ही कट ऑफ देखने को मिलेगी। अगर मैं एमडी की बात करूं तो हाँ हो सकता है कि 210 नंबर तक आपको कट ऑफ देखने को मिल जाए। एचएच वालों आपको 220 तक कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। भाई ये सिलेक्शन वाली बात कर रहा हूं कि सिलेक्शन हो जाएगा यहां तक। वीएच वालों आपको भी थोड़ा सा ऊपर ही नंबर लाने होंगे, दैट इज कि भाई 230 प्लस तक आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस, अगर आपने कंप्यूटर में सिर्फ क्वालिफाई कर लिया ना, फिर मैटर नहीं करता आपके चाहे तो 60 मार्क्स वाला हो चाहे तो 27 वाला हो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। दूसरी चीज मुझे पर्सनल लेवल पे ऐसा लगता है कि लोअर जो हमारी पोस्ट है ना, जो नॉन सीपीटी पोस्ट है, उनकी कट ऑफ इस बार सीपीटी पोस्ट से हाई जाने के चांसेस ऐसा लग रहा है, क्योंकि कंप्यूटर में कुछ बच्चे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए जो जितना कर सकते थे। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा बोल सकता हूं। बाकी इस कट ऑफ को आप बढ़ा लेना, क्योंकि प्रीलिम्स की कट ऑफ और मेरी कट ऑफ में बिल्कुल आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिला। सरकारी पॉइंट यूट्यूब चैनल अपने जाना ही एनालिसिस के लिए जाता है, और अगर एनालिसिस मैं अच्छे से कर पाऊं तो भाई बात खराब है यार। अभी अगर मैं और एक बार आपको यहां पर लेके जाना चाहूं तो भाई जीरो टू हीरो फाउंडेशन टू एडवांस एकमात्र भारत का यूट्यूब चैनल है सरकारी पॉइंट जो आपको फ्री में बैच प्रोवाइड करवा रहा है। इसकी फीस रहने वाली है ₹0। भाई सरकारी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगा। अभी चैनल छोटा है, आपके हित में मेरे को काम करना है। भाई देखो एक छोटी सी मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, अगर मैं ये कोर्स पेड लॉन्च कर दूं, नो डाउट कि यहां पर अगर 1000 भी एडमिशन हो गए और 1000 को मैंने 500 से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो समथिंग समथिंग 5 लाख रुपए मैं आपसे जनरेट कर सकता हूं। और 5 लाख रुपए काफी अच्छा अमाउंट होगा सिर्फ 1 घंटा पढ़ाने के बाद में। ये कोई कैलकुलेशन नहीं करवाता, मैं आपको करवा रहा हूं। दूसरी चीज, अगर 1000 बंदे आते हैं 500 रुपए से बड़े आसानी से बैच मतलब बिक सकता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। साथ ही मैं अगर कंटेंट अच्छा दूंगा ना तो हो सकता है 1000 को 10,000 में भी कन्वर्ट करते हो टाइम ना लगे। लेकिन अगर मैं आपको ये फ्री बैच दूंगा तो भाई मैं यूट्यूब से थोड़ा बहुत अर्निंग कर सकता हूं, एंड यूट्यूब से जो अर्निंग आएगी उसको आपको सभी को पता है कि भाई मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने पास तो नहीं रखता हूं। जो मैं करूंगा वो आपको मैं रिप्रेजेंट करके दिखा दूंगा कि मैं कहां कैसे किस पैसे को लगा रहा हूं। दूसरी चीज ये रहने वाली है कि भाई अगर आप यहां से पढ़ोगे तो सिलेक्शन अप्रोच लेके जाओगे। अगर आपने कोई भी चैप्टर यहां से पढ़ा तो मैथमेटिक्स को आखिरी बार पढ़े होगे, मैथमेटिक्स को हर जगह पढ़ाने का क्षमता रखते होगे। अगर आप कहीं खड़े होगा किसी टीचर के सामने तो भाई शर्मानी बंद हो जाएगी। आई एम डेफिनेटली श्योर आप लोग बिल्कुल जीरो हो ना। 2 × 2 4 ये भी नहीं आता ना, सिखाएगा भाई आपका भाई। वैसे ये बहुत बड़ी बात बोल दी, 2 × 2 4 तो नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एवरेज का बिल्कुल जीरो लेवल का भी कॉन्सेप्ट है ना, उसको मैं प्रो में आपको कन्वर्ट करके दूंगा। और हो सकता है कि जितना लंबा टाइम ड्यूरेशन में खींच दूं उतना अनाज खींचते हो टीचर। नो डाउट कि 6 महीने तक ये बैच चलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, पर अगर मैंने शुरू किया तो मैं इसको एंड बिल्कुल लास्ट में ही जाके करूंगा जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और भाई मैंने इतना भाई ज्यादा देखा है लोगों को, इतने अच्छे से एक्सपीरियंसेस लेने के साथ बाद में मैं बैच लॉन्च कर रहा हूं। मेरे खुद के जो लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी में भी बच्चों ने मेरे को रिकमेंड किया कि भैया आप तो एक बैच बना दो, आपका इतने अच्छे से समझ में आता है कि कोई टीचर शायद ही एक्सप्लेन कर पाए। भाई बाकी आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे लेवल की चीज दिखाऊंगा, आप देखते रहना। एक बार इस बैच को एनरोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जैसे ही सब्सक्राइब कर लेते हो तो समझ लो आपको ये बैच खरीद लिया आपने। उसके बाद की बात करूं तो इस बैच को जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो एक चीज जरूर याद रखना, उसके साथ साथ में ये टेस्ट सीरीज जरूर मारते रहना। अगर टेस्ट सीरीज आप अच्छे से मारोगे
24 से 26 जनवरी तक आपको सेल चल रही है। जल्दी से जाओ एसपीएनटी कूपन कोड यूज कर लो, 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। कट ऑफ ये रही। और आपकी आंसर की बात करूं 3 से 4 दिन में आ जाएगी। और भाई जनवरी में ही आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। अगर मैं फाइनल रिजल्ट की बात करूं ना तो बहुत लेट आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। होली के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई 2024 वालों का भी सेम टाइम पे ही आपको रिजल्ट देखने को मिला था। बाकी इस चैनल पर बहुत जल्दी एक पॉडकास्ट आ रहा है, एक बहुत दमदार लेवल का बंदा है, पॉडकास्ट में आपको बताएगा सारी चीजें। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे इसी प्रकार किसी अगली वीडियो में। और जीएस का टीचर लॉन्च करना है या नहीं, या फिर बैच में क्या चेंजेस करने हैं, जल्दी से जाकर के कमेंट कर देना। आपके कमेंट ही हमें मजबूत बनाते हैं, और आपका साथ रहा तो हम बहुत आगे तक भी जाएंगे। जय हिंद, मिलेंगे इसी प्रकार किसी अगली वीडियो में।